दोस्तों मान लो सुबह सुबह आप अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना फोन चला रहे हो, आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो वाह क्या लाइफ है। तभी अचानक आपका पैसा आपके पास आता है और आपको एक थप्पड़ लगा के कहता है कि क्या कर रहा है, चल काम पे जा, पैसा कमा। अब आप मुझसे कहोगे कि भाई ये क्या फालतू बातें कर रहा है, आखिर पैसा हमें कैसे काम पर लगा सकता है। वेल अगर आप सभी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता है तो आप बिल्कुल गलत हो। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसों ने काम पर लगा के रखा है। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सुबह उठकर पैसे कमाने के लिए काम पर नहीं जाते हो, या फिर एक मजदूर सुबह अपना टिफिन लेकर काम पर नहीं जाता है। वेल अगर देखा जाए तो हम सभी लोग पैसे कमाने के लिए ही काम पर जाते हैं, चाहे फिर वो काम हमें पसंद हो या फिर नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम पर तो जाना ही है। अगर पैसों की जगह अगर आपने अपने पैसों को काम पर लगा रखा होता तो क्या तब भी आप सुबह उठकर काम पे जा रहे होते। वेल रियलिटी में पैसा हमें उठकर तो नहीं बोलता है कि जा मुझे काम पर लगा, लेकिन फिर भी ये सब हम पैसे कमाने के लिए ही तो करते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने पैसों को काम पर लगाए, ना कि पैसा हमें। तो इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक न जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत अमेजिंग बात कही है, हमें कॉलेज में घर में फॉर्मल एजुकेशन तो दी जाती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क कैसे लाने हैं, पास कैसे होना है, या फिर मार्केट में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई नहीं बताता। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब लिखी थी कि जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो वो इस किताब को पढ़कर समझ सके। और आज मैं इसी बुक से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी मतलब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर ने हमें यही सिखाया है कि पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क अच्छे से लाओ, अगर मार्क अच्छे से नहीं आए तो आपको कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर आप पैसे कैसे कमा लोगे, और अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसके बाद आप धक्के खाते रह जाओगे। हमारा बचपन तो सिर्फ यही सुनने में निकल गया है कि बड़े होकर नौकरी करनी है, पैसों के लिए काम करना है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिचेस्ट डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। आप काम नहीं करोगे तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप टाइम नहीं दोगे तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और आप जब कहीं पर छुट्टी मना रहे होगे तब भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रिच लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उन लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने कुछ बुक को किराए पर देना शुरू किया जिससे उन्हें रेंट मिला करता था, और वो काम नहीं कर रहे थे तब भी उन्हें रेंट से पैसा घर पर मिलता रहता था। रॉबर्ट बोलते कि अगर आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर देते हो जिसमें अगर आप खुद मौजूद ना हो तब भी आपको पैसा मिलता रहता है, तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करती है। दिन में 8-8 घंटे भाग दौड़ करते, सुबह जल्दी उठते, ऑफिस के लिए रेडी होते, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करते, ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंचते, ऑफिस पहुंचने के बाद शाम 5 बजने का वेट करते जैसे उन्हें किसी ने जेल में बंद कर दिया हो, और वो इस रेट रेस से बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन उनके बिल्स, उनकी कार की EMI, उनके घर के कर्जे उनको इस रेस से बाहर नहीं आने देती, और ये डर उन्हें हर बार कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर ने अच्छे मार्क कैसे लाना है ये तो उन्हें सिखाया, लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह रहना ये नहीं सिखाया। इसी कारण एक आम इंसान पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाएगा तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हो। एजुकेशन जरूरी है लेकिन स्कूल का प्राइमरी गोल आपको अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको अच्छा बिजनेसमैन या ओनर नहीं बनाएगा, जैसे कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने पैसों से कितना पैसे बना के रखते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो एक टाइम पर मिलीनियर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। चलिए कैश फ्लो की चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है इनके पैसे कितने आते हैं और ये अपने पैसों को कैसे स्पेंड करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास। इन लोगों की इनकम बहुत कम आती है। इन लोगों की सारी इनकम इनके रेंट, फूड और इलेक्ट्रॉनिक बिल्स में निकल जाते हैं, और ये लोग अपनी सैलरी के बेस पर जीते हैं। ये लोग कमाते ही इतना है कि उनका खर्चा मुश्किल से निकल पाता है। ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए जीते। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास लोग। इन लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा उनकी कार्स, रेंट, EMI पर निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग इस तरह के डाउन फ्लो में फंस जाते हैं। जो भी थोड़ी बचे कुछ उनकी इनकम होती है उसे वो FD में जमा कर देते हैं। इनकी भी कर्जे में डूबे रहने की आदत फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से ही होती है। तीसरे लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम उनके एसेट से आती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर दे देना या फिर किसी बिजनेस को एक्वायर करके स्टॉक में पैसों को इन्वेस्ट कर देना, जिससे इन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है और ये अमीर पर अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा रेट रेस में फंसे रहोगे और आप मेनली दो लोगों के लिए काम करोगे। पहला, आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है और आप उस कंपनी के ओनर को और अमीर बनाते चले जाओगे। और दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप हमेशा बैंक के लिए पैसा कमाते रहोगे, जिससे कि बैंक वाले अमीर हो जाएंगे। और अगर आपको रेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट और लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपकी जेब में पैसा ला कर दे, न कि आपकी जेब से पैसा निकाले। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे खोना पसंद हो और न ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हो जिसने अभी तक एक भी पैसा ना खोया हो। मैं लाइफ में ऐसे इंसानों से भी मिला हो जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको एक डर होता है और वे डर होता है पैसे खोने का डर। दिक्कत यही नहीं है कि आपको पैसे खोने का डर है, प्रॉब्लम तो यही पर आती है कि आप उस डर को कैसे हैंडल करते हो। एक अमीर और एक गरीब इंसान में यही फर्क होता है कि वो अपने उस डर को कैसे हैंडल करता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 एज के होते हो तब आप काफी आसानी से अमीर बन सकते हो, लेकिन जब आप 30 एज के होते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हो। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि डर की वजह से पुअर डैड ने कभी भी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसों के टॉपिक को अवॉइड किया, इसीलिए वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये थे वो 3 अमेजिंग लेसन जो मैंने आपको अभी बताए। आप इन्हें अपनी लाइफ में जरूर यूज करना, मैं गारंटी देता हूँ आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्री होते चले जाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे एजुकेशन की वीडियो देखने हैं, फाइनेंशियल फ्री होना है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से अचीव कर सकते हो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देख लेना। सो बाय। इस वीडियो में एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जिसका हिस्सा बनकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का पोटेंशियल रखता है ये सिस्टम जिसका नाम है eliteforum.world। इस सिस्टम के साथ जुड़कर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। ये सिस्टम आपको करोड़पति बना सकता है। इस सिस्टम के साथ जुड़कर आप बहुत से अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने ड्रीम अचीव कर सकते हो, जैसे एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वर्ल्ड टूर घूमना चाहते हो आप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो। इस तरह के सभी ड्रीम अचीव हो सकते हैं। क्या है eliteforum.world, कैसे हम इसका हिस्सा बन सकते हैं और कैसे हम इनकम गेन कर सकते हैं, आइए डीपली समझते हैं।